reactor or neutron machine or power generator. You people know about nuclear reactor. Nuclear reactor actually this is a device जहाँ हम न्यूक्लियर प्रोसेस करवाते हैं। अब न्यूक्लियर प्रोसेस में हमारे मकसद होते हैं, अगर हमारा मकसद न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन है तो फिर इसको हम न्यूट्रॉन मशीन का नाम भी देते हैं। और इफ़ वी हैव अ टारगेट टू अचीव द इलेक्ट्रिसिटी पावर अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं देन इट विल कॉल्ड एज द पावर जनरेटर। एक्चुअली इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है अ सिस्टम इन विच फिशनेबल एंड नॉन फिशनेबल मटेरियल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट फिशन चेन रिएक्शन कैन प्रोसीड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ज़रूरी है इस प्रोसेस को हम कंट्रोल मैनर से कैरी ऑन कर सकें। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर ये हमारे लिए तबाहकुन है। तो इस को हम न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर मशीन भी कहते हैं। एक्चुअली इस जो डिवाइस का मकसद है ये भी है कि वी कैन गेट हीट, मैकेनिकल एनर्जी, रेडियो आइसोटोप्स, फर्दर रिसर्च के लिए हम स्टडी कर सकते हैं, वेपन मटेरियल गेन कर सकते हैं, न्यूट्रॉन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, डिफरेंट पैरामीटर जो एप्लीकेशन है वी कैन गेट दिस न्यूक्लियर रिएक्टर। नो वी सी द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये वर्क कैसे करता है जी? वर्क वही जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि है, इसमें जो है रिएक्शन जो होगा फिशन चेन रिएक्शन को कंट्रोल मैनर से प्रोसीड करना है। इसमें जब ये रिएक्शन होगा कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ज़रूरी है इस एनर्जी को कैरी ऑन किया जाए। अगर उस एनर्जी को आप नहीं ले जाते उस न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर से देन इट विल ब्लास्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी है इस एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कूलेंट होते हैं और कूलेंट जो है इस एनर्जी को ले जाते हैं इसको नेक्स्ट टरबाइन की तरफ। एक्चुअली ये जो कूलेंट है हीटअप होंगे, हाई स्टीम प्रोड्यूस होगी, हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस होगी। इस हाई प्रेशर स्टीम को नेक्स्ट टरबाइन में यूज़ करेंगे, टरबाइन ऑपरेट होगा, टरबाइन जो है वो जनरेटर को ऑपरेट करेगी और एज अ रिज़ल्ट वी विल गेट अ इलेक्ट्रिसिटी और ये होगा पावर जनरेटर। एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर के जो हैं अपना डिवाइसेस कंपोनेंट्स उनको हमें अभी देखना पड़ेगा, फिर हमें मज़ीद कुछ क्लियर मिलेगा कि हम कौन सा कंपोनेंट है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सो वी कैन डिवाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर इन डिफरेंट कंपोनेंट्स। उनमें फ्यूल एलिमेंट्स भी आएंगे, उनमें मॉडरेटर्स भी हैं, कूलेंट्स भी हैं, कंट्रोल रॉड्स हैं और साथ उसकी शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो फर्स्ट वन जो है वो है फ्यूल एलिमेंट्स। इन न्यूक्लियर रिएक्टर में हम फ्यूल क्या यूज़ करते हैं? आप जानते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट में जो मैक्सिमम यूरेनियम एग्जिस्ट करता है वो है 238। इसको हम फर्टाइल का नाम देते हैं क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट प्लूटोनियम में जो कि फिशनेबल मटेरियल है और उसको किसी भी लो एनर्जी हाई एनर्जी न्यूट्रॉन से ऑपरेट किया जा सकता है। अब इनको जो फ्यूल है सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकते हैं, रॉड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन रॉड फॉर्म में है तो उनकी क्लेडिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग करते हैं जिसको बोलते हैं क्लेडिंग। और ये जो क्लेडिंग होती है ये कोटिंग होती है जर्कोनियम इसमें यूज़ होता है। और जो फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होते हैं मोस्टली वो हैं यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट इज द मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स का जो मकसद है वो ये है कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये मॉडरेटर जो है उनकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, डाउन करेंगे, स्लो डाउन करेंगे। और कुछ मॉडरेटर हैं जिसकी वेरी लिटल एफिशिएंसी होती है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। इनमें जो मॉडरेटर यूज़ किए जाते हैं
ऑर्डिनरी वाटर यूज़ करते हैं, हैवी वाटर, ब्रोमीन, हीलियम, ग्रेफाइट एट्सेट्रा कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर। और उसके बाद नेक्स्ट है कंपोनेंट न्यूक्लियर रिएक्टर का, दैट इज़ अ कूलेंट। कूलेंट जो है ना वो हीट ट्रांसफ़र करता है कोर से, और नेक्स्ट ताकि वो कोर ओवर हीटिंग से बच जाए, और उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं बॉयलर की तरफ, और वहाँ जो एनर्जी को यूज़ किया जाता है। जो कूलेंट है इसकी ज़रूरी है कि जो आइडियल जिसे हम कूलेंट कहें उनकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी ये कंटेन करेगा दैट कूलेंट विल बी कॉल्ड एज द आइडियल कूलेंट। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि दैट कूलेंट मस्ट हैव अ हाई थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी हो हाई, और इसके अलावा विस्कोसिटी शुड बी लो, इसके अलावा केमिकली इनर्ट हो, ये ना हो कि वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर ही में अपना रिएक्शन शो करना शुरू कर दे। और इसके अलावा ये कोरोजन को ना प्रमोट करें, कोरोजन को ना प्रमोट करें। एग्जांपल जो हैं जी कूलेंट्स की, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एयर, हैवी वाटर, लिक्विड सोडियम या लिक्विड पोटाशियम, पॉलीफिनाइलिन, बेंजीन एटसेट्रा कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट। इसके बाद है कंट्रोल रॉड। अब अगर रिएक्शन इतना स्पीड अप हो गया है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियर कोर में बढ़ गई है, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, अब इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर न्यूक्लियर रॉड यूज़ करते हैं दैट हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। इनको जैसे पुट करेंगे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उनमें बोरोन, कैडमियम एटसेट्रा कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल रॉड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो शील्डिंग। न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं, आप जानते हैं, तो उन रेडिएशन को इन्वायरमेंट से बचाना ज़रूरी है कि अगर इन्वायरमेंट में चले जाएंगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, पोल्यूशन क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ कोटिंग शुड बी डन। तो इंटरनल जो कोटिंग है वो स्टील से की जाती है, और जो एक्सटर्नल कोटिंग है वो कंक्रीट, थिक वॉल जो है ना कंक्रीट की वो बनाई जाती है। तो इस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।